सीजन 2 की शुरुआत एक रहस्यमयी फ्लैशबैक से होती है, जहां नन्ही बनरी एक बंद दरवाजे के सामने खड़ी कांप रही है और कह रही है कि ये कमरा तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। तभी पास खड़ी ऊका कहती है कि बनरी ने बताया है कि इस कमरे के अंदर एक भूत रहता है। उनकी बातें सुनकर उनके डैड मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि बच्चों, जब तुम लोग बड़े हो जाओगे तो मैं खुद तुम्हें दिखाऊंगा कि इस कमरे के अंदर आखिर क्या राज छुपा है। फिर सीन प्रेजेंट में आता है, जहां अराता स्कूल जा रहा है और उसके दिमाग में पिछले सीजन की वही बातें घूम रही हैं। उसे याद आता है कि कैसे मिनामी, ऊका और कुतोनो ने सरेआम कहा था कि वे अराता से प्यार करती हैं और अब वे एक दूसरे की कॉम्पिटिटर हैं। अराता खुद से कहता है कि आखिर ये सब क्या था। पहले तो सिर्फ कुतोनो ऐसी बातें करती थी, पर अब ये तीनों मुझे पसंद करने लगी हैं। उस दिन के बाद से मैं चाहकर भी ये बात दिमाग से नहीं निकाल पा रहा। ये सब सुनने में तो एक मजाक जैसा लगता है, लेकिन उनकी आंखों में सच्चाई थी। मैं ऊका के लिए तो शायद मानसिक रूप से तैयार हो चुका हूं, क्योंकि मैं भी उसे थोड़ा बहुत पसंद करने लगा हूं। लेकिन मिनामी और कुतोनो का क्या? तभी उसे चिया की वो बात याद आती है कि अब हम जानते हैं कि हम ब्लड रिलेटेड नहीं हैं, तो हमारे बीच फिजिकल रिलेशनशिप भी हो सकती है। ये सोचते ही अराता चिल्ला उठता है कि नहीं नहीं, मुझे ये सब नहीं सोचना चाहिए। भले ही हमारा खून का रिश्ता नहीं है, पर बचपन से वे मेरी बहनें रही हैं। तभी अचानक ऊका वहां आ जाती है और अराता से चिपकते हुए कहती है, गुड मॉर्निंग अराता, तुम कैसे हो? अराता उसे दूर करते हुए कहता है कि तुम इतनी करीब क्यों आ रही हो? तो ऊका हंसकर कहती है कि ये तो आम बात है ना, आखिर हम ट्विंस जो हैं। वैसे शैन कहाँ है? अराता बताता है कि वो तो यू चान के साथ स्कूल गया है। ये सुनकर ऊका अराता का हाथ जोर से पकड़ लेती है। अराता कहता है कि देखो, अगर क्लास के बच्चों ने देख लिया तो वे हमारे बारे में बातें बनाएंगे। ऊका कहती है कि कोई बात नहीं, वैसे भी वे हमारी जोड़ी को पसंद ही करेंगे। अराता घबराकर बहाना बनाता है कि देखो, कुतवारा आ रही है, और वहां से भाग जाता है। ऊका मुस्कुराते हुए अपने हाथ को देखती है और वहां से चली जाती है, पर उसे नहीं पता कि पीछे खड़ी कुतोनो ने ये सब देख लिया है। रात को अराता पढ़ाई करने की कोशिश करता है, पर उसका दिमाग सुन्न है। तभी कुतोनो उसके कमरे में आकर पूछती है कि क्या तुम सैटरडे को फ्री हो? अराता हाँ कह देता है और कुतोनो उसे थैंक यू बोलकर चली जाती है। कुतोनो अपने कमरे में जाकर फैशन मैगजीन पढ़ रही है और इंस्टाग्राम रील्स देख रही है। वो खुद को अराता के लिए तैयार कर रही है। सैटरडे को कुतोनो अराता को टूर लैंड ले आती है। अराता उसे देखकर दंग रह जाता है। कुतोनो ने आज मेकअप और हेयर स्टाइल बिल्कुल बदल लिया था। अराता मन में सोचता है कि ये जगह तो कपल्स के लिए है। आखिर कुतोनो के दिमाग में क्या चल रहा है? कुतोनो अपने फोन में डेटिंग टैक्टिक्स पढ़ रही है। वो अराता को इम्प्रेस करने के लिए कभी बेवजह हंसती है, तो कभी भीड़ में खो जाने का नाटक करती है, ताकि अराता उसका हाथ थाम ले। एक राइड के दौरान वो डरने का नाटक करते हुए अराता के एकदम करीब आ जाती है, जिससे अराता की धड़कनें तेज हो जाती हैं। लंच के वक्त कुतोनो झूठ बोलती है कि मेरी क्लास में एक लड़के ने मुझे प्रपोज किया है। अराता उसे सलाह देता है कि तुम्हें वही करना चाहिए जो तुम्हारा दिल कहे। घर लौटते वक्त कुतोनो फिर से अराता का हाथ थाम लेती है और मन में कहती है कि अराता, मैं तुम्हें अपना बनाकर ही रहूंगी। और यहीं पर एपिसोड 1 खत्म होता है।